Hello, welcome back once again in microcontrollers and application subject. So we are in the third chapter of this subject, and in the last lecture we have completed the topic of programmings of timer modes. So we have seen the programming related with timer modes. In that lecture we have seen how to generate square waveform at the output pin of 8051 microcontroller with the help of timer modes. Now today's learning objective is explain process of interrupt enabling and disabling in 8051. So today in this lecture we are going to discuss in detail about interrupts of 8051 microcontroller. As you know very well, this chapter unit name is 8051 timer, serial and parallel communication and interrupts. So this is the last content of this chapter. In this lecture we are going to see in detail about the interrupts related with 8051 microcontroller. First, we are going to understand what do you mean by interrupts. Then we are going to see what are the types of interrupts in 8051 microcontroller, and one last simple program related with interrupts also in the end of this lecture. So at the end of this lecture, you must be able to give the answer of the question, do you know what is interrupt? तो आपको पता है इंटरप्ट क्या होता है, ये लास्ट में आपको लेक्चर खत्म होने के बाद में ये क्वेश्चन का आंसर देने आना चाहिए. सो आज के लेक्चर का कंटेंट क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर इंटरप्ट्स इन 8051, इंटरप्ट क्या होता है वो मालूम पड़ेगा, फिर 8051 में कितने इंटरप्ट्स होते हैं वो मालूम करेंगे, फिर इंटरप्ट से रिलेटेड क्या रजिस्टर यूज होते हैं, इंटरप्ट एनेबल रजिस्टर है, आईई करके है, फिर आईपी करके रजिस्टर है, इंटरप्ट प्रायोरिटी करके है. तो ये दो रजिस्टर्स आपके इंटरप्ट से रिलेटेड 8051 माइक्रो कंट्रोलर में यूज होते हैं. तो इनका फॉर्मेट देखेंगे, फिर किस तरीके से इंटरप्ट्स को हैंडल करते हैं 8051 में वो अंडरस्टैंड करेंगे, और इन दी एंड एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरप्ट्स. तो ये पूरा लेक्चर का कंटेंट है आज के ये लेक्चर का. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट मैप. ये आपका कॉन्सेप्ट मैप है. इस कॉन्सेप्ट मैप में क्या आपको इलस्ट्रेट हो रहा है कि 8051 के इंटरप्ट्स के सेक्शंस बताए गए, कितने टाइप्स के इंटरप्ट्स होते हैं. तो इन 8051 देयर आर टोटल 5 इंटरप्ट्स. तो वो 5 इंटरप्ट्स 3 बेस में क्लासीफाई होते हैं. कौन कौन से? टाइमर से रिलेटेड 2 इंटरप्ट्स होते हैं. टाइमर जब ओवरफ्लो होता है, तो ओवरफ्लो होता है मतलब इट इज नथिंग बट एन इंटरप्ट. तो टाइमर ओवरफ्लो 0 फ्लैग, टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग 1. तो ये 2 इंटरप्ट्स आपके टाइमर से रिलेटेड होते हैं. फिर इसके बाद आपकी हार्डवेयर पिन पे 2 इंटरप्ट्स होते हैं. 8051 माइक्रो कंट्रोलर की हार्डवेयर पिन पे 2 इंटरप्ट्स दिए हुए रहते हैं. एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 एंड एक्सटर्नल इंटरप्ट 1. INT 0, INT 1 ये हमने हार्डवेयर पिन में ही देखा हुआ है. और लास्ट आपको सीरियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको एक पोर्ट नजर आएगा, एक इंटरप्ट नजर आएगा. जब आप रिसीव कर लेते हो सीरियली कम्युनिकेशन तो RI फ्लैग सेट होता है, या जब आप ट्रांसमिट कर रहे होते हो तो TI फ्लैग सेट होता है. तो RI एंड TI ये सीरियल इंटरप्ट है. तो टोटल आपके पास 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 5 इंटरप्ट है. ये RI TI 2 नहीं है, ये एक ही है. इट इज ओनली वन ओनली. आइदर RI का फ्लैग सेट होगा, आइदर TI का फ्लैग सेट होगा. दोनों एक साथ तो नहीं होता है ना, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग. तो ये एक ही फ्लैग है, एक ही आपका इंटरप्ट है सीरियल कम्युनिकेशन का RI TI. तो टोटल 5 इंटरप्ट है. टाइमर के 2, एक्सटर्नल इंटरप्ट के 2 और सीरियल कम्युनिकेशन का 1. तो 8051 के टोटल 5 इंटरप्ट है. उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे. नाउ सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर ले कि आपको ये मतलब तो क्लियर करा दूं मैं, इंटरप्ट्स का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्ट? मैं बार बार इंटरप्ट बोल रहा हूँ. तो सबसे पहले आपको इंटरप्ट का मतलब क्या है वो क्लियर होना चाहिए. देखो, इंटरप्ट का आपको नॉर्मल मीनिंग तो पता है. इंटरप्ट मतलब किसी को क्या करना, रोक देना, इंटरप्ट कर देना. इंटरप्ट का मतलब ये तो नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है जो आपको अच्छी तरीके से मालूम ही होगा कि इंटरप्ट का मतलब क्या होता है. अगर कोई बिजी है, कोई काम कर रहा है, उसको आके दखल दे देना, उसको रोक देना, उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्ट बोलते हैं. तो उसी तरीके से जब 8051 माइक्रो कंट्रोलर, अपना माइक्रो कंट्रोलर जब कोई काम कर रहा होता है, एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, उसके पास कोई एक मेन टास्क दिया हुआ है, तो वो मेन टास्क को अपना काम कर रहा है, मेन प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस मेन प्रोग्राम को वो क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है. नाउ एग्जीक्यूट करते 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 अब उसके सामने कोई दूसरा पर्सन आ गया या दूसरी कोई चीज सामने आ गई जिसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है एग्जीक्यूशन की, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है सर्विस की. तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्या हो गया, अब अपना जो मेन काम कर रहा था वो उसको रोक देगा, वहां पे ही स्टॉप करेगा. स्टॉप करने के बाद अब जिस भी डिवाइस को, जिस भी चीज को पहले अर्जेंसी आई है, तो वो अर्जेंसी के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसका काम पहले खत्म करेगा, और खत्म करने के बाद दोबारा अपने वही जगह पे आएगा जहां से उसने अपना मेन प्रोग्राम स्टॉप किया था. तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरप्शन.
नॉर्मल आप लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास में लेक्चर ले रहा हूँ, मैं लेक्चर लेके पढ़ा रहा हूँ, मैं डिलीवर कर रहा हूँ। अब उतने में अचानक में एक स्टूडेंट ने हैंड रेस किया, तो वो क्या हो गया, मुझे इंटरप्शन हो गया मेरे लेक्चर में। तो मैं उससे पूछूंगा यस क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है सर, मुझे ये पार्ट नहीं समझ में आया, या मुझे वो पुराने लेक्चर में से ये डाउट आ गया था, उसका मतलब आपने क्या बताए थे। तो पहले मैं उसका फिर डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो मैंने वहाँ पे उसका डाउट क्लियर किया, फिर दोबारा आके अपने लेक्चर में रिज्यूम किया और वहाँ से अपना कंटिन्यूशन किया। तो इसी तरीके से देखो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में भी यही होता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर जब कोई मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है और अचानक से कोई ऐसा डिवाइस हो जिसको अर्जेंट वैकेंसी, जो अर्जेंट काम आ जाता है कि मुझे सर्विस की ज़रूरत है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर से बोलेगा कि मुझे अभी अर्जेंट सर्विस है तुम्हारी, ये मेरा काम जल्दी से इसको सॉल्व करो। तो फिर माइक्रो कंट्रोलर 8051 अपना जो काम कर रहा था उसको स्टॉप करेगा, स्टॉप वहीं पे करेगा, वहीं पे ठहरा देगा। ठहराने के बाद जो अर्जेंट जिसको रिक्वायरमेंट थी उसको सर्व करेगा, और सर्व करने के बाद दोबारा अपने मेन काम में आके ज्वाइन करेगा। तो इसी को बोलते हैं इंटरप्ट। ये नॉर्मल आपका सिनेरियो, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वही चीज आपको लिखी हुई दिखाई देगी, इंटरप्ट्स आर द इवेंट। इंटरप्ट जो है वो इवेंट है दैट टेम्पररीली सस्पेंड द मेन प्रोग्राम। तो ये क्या करते हैं, टेम्पररी अपने मेन प्रोग्राम को सस्पेंड करते हैं, परमानेंटली नहीं। परमानेंटली मतलब खत्म नहीं कर देना मेन प्रोग्राम को, टेम्पररी क्या करते हैं, अपने मेन प्रोग्राम को सस्पेंड करते हैं और रुकते हैं, ठहरा देते हैं। पास द कंट्रोल टू द एक्सटर्नल सोर्सेस एंड एग्जीक्यूट दैट टास्क। और फिर क्या करते हैं, अपना कंट्रोल, जो माइक्रो कंट्रोल अपना कंट्रोल पास करता है किधर पे, जिसको वैकेंसी चाहिए, जिसको रिक्वायरमेंट है सर्विस की, तो उस पे पास जाएगा, उसको पूरा कंट्रोल करेगा, उसको पूरा सर्विस देगा। और जब वो सर्विस खत्म कर देगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, अपॉन रिसीविंग एन इंटरप्ट सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट्स व्हाटएवर इट इज डूइंग एंड सर्व द डिवाइस। यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है कि जब भी माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट सिग्नल रिसीव करता है तो माइक्रो कंट्रोलर अपने आप को रोक देता है जहाँ पे जो कर रहा था, और जाके वो डिवाइस को सर्व करता है पहले, और वो सर्विस खत्म करने के बाद दोबारा अपने पास आता है, अपने काम में रिज्यूम करता है जहाँ पे उसने स्टॉप किया था। तो मेरे ख्याल से इंटरप्ट्स का आपको नॉर्मल सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी ऐसी बहुत सारी देखो अर्जेंसी आ जाती है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ प्ले करा रहे थे, प्ले कराते कराते आपको कुछ अर्जेंसी आ गया, प्रिंट आउट निकालना है, तो आपने अपना वो काम को वहीं पे स्टॉप किया, प्रिंट आउट का कमांड दिया, तो माइक्रो कंट्रोलर ने पहले प्रिंट करके दे दिया आपको। तो ये सब बीच में अर्जेंसी देखो वैकेंसी आती है, यानी माइक्रो कंट्रोलर के साथ में बहुत सारे डिवाइसेस साथ में अटैच होते हैं। आपका कंप्यूटर सिस्टम ही ले लो, कंप्यूटर सिस्टम में कितने सारी चीजें अटैच होती है, स्पीकर भी होता है, माउस भी होता है, आपको स्कैन करना है तो स्कैनर के लिए भी यूज करते हो, प्रिंट के लिए आपको प्रिंटर भी लगाना पड़ता है। तो देखो जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे वो क्या होता है, टास्क एग्जीक्यूट होता रहता है, टास्क वैसे वैसे एग्जीक्यूट होता रहता है। मल्टीटास्किंग भी, एक साथ सारे टास्क भी काम करता है। तो यहाँ पे बात चल रही है माइक्रो कंट्रोलर 8051 की। तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 अगर जो अपना मेन प्रोग्राम कर रहा था, तो बीच में अगर किसी को अर्जेंसी आ गई तो अपना वही मेन प्रोग्राम को वहीं ठहराएगा, वहीं स्टॉप करेगा, और क्या करेगा, उसकी सर्विस को पहले खत्म करेगा, फिर दोबारा अपने मेन प्रोग्राम में आएगा। तो ये चीज को बोलते हैं इंटरप्ट। अब माइक्रो कंट्रोलर 8051 में टोटल कितने इंटरप्ट्स है, जैसा कि मैं आपको वहां पे भी बताया था कॉन्सेप्ट मैप में भी 5 इंटरप्ट्स है। तो 5 इंटरप्ट्स में कौन कौन से, एक टाइमर 0 का ओवरफ्लो। जब टाइमर 0 ओवरफ्लो हो जाता है, मैक्सिमम काउंट कर लेता है, ओवरफ्लो होता है, तो वो एक इंटरप्ट जनरेट करता है। वो एक इंटरप्ट जनरेट करता है कि इसने ओवरफ्लो हो गया, टाइमर 0 का ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो फ्लैग सेट होता है, और वो फ्लैग सेट होने के साथ में क्या जनरेट करता है, इंटरप्ट जनरेट करता है। तो टाइमर 0 ओवरफ्लो इंटरप्ट है। फिर इसके बाद टाइमर 1 का ओवरफ्लो है, क्योंकि 2 टाइमर है तो टाइमर 0 का ओवरफ्लो भी इंटरप्ट जनरेट करता है, टाइमर 1 का ओवरफ्लो भी इंटरप्ट जनरेट करता है। तो 2 इंटरप्ट आपके टाइमर से रिलेटेड हो गए। फिर 2 इंटरप्ट आपके किससे, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। ये एक्सटर्नल इंटरप्ट कौन से है, जो हार्डवेयर पिन पे, जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 की हार्डवेयर पिन में, पिन डायग्राम में हम लोग ने देख चुके थे, INT 0 बार, INT 1 बार। तो ये INT 0, INT 1 क्या, इंटरप्ट 0। तो एक्सटर्नल इंटरप्ट, एक्सटर्नल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हार्डवेयर पिन पे, तो हार्डवेयर पिन पे बाहर है, तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बोलते हैं। तो एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, यानी आप बाहर की पिन पे अगर हाई सिग्नल दोगे तो माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट जनरेट करेगा। अगर उस पिन पे आप हाई सिग्नल दोगे तो माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट जनरेट करेगा। उस इंटरप्ट का नाम है एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। और लास्ट आपका इंटरप्ट में जो बता रहा था सीरियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जब आपका सीरियल कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली परफॉर्म हो जाता है, या अगर ट्रांसमिट कर रहे थे या अगर आप रिसीव कर रहे थे, तो दोनों में से जो भी चीज होती है तो उसमें एक आपका इंटरप्ट जनरेट होता है, वो इंटरप्ट होता है सीरियल कम्युनिकेशन का इंटरप्ट। तो इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर देयर आर टोटल हाउ मेनी इंटरप्ट्स, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। टोटल 5 इंटरप्ट्स है आपके पास।
देखो यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है, मुझे ये टेबल बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाना है और ये टेबल आपको भी बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो यहाँ पे वही चीज बात चली, कौन कौन से इंटरप्ट क्या क्या रिलेटेड है। तो दो इंटरप्ट आपके टाइमर से रिलेटेड है, टाइमर 0, टाइमर 1। दो इंटरप्ट आपके किससे, एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, एक्सटर्नल हार्डवेयर पिन से रिलेटेड है, INT 0 एंड INT 1। और एक इंटरप्ट आपका किससे रिलेटेड है, सीरियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। जब भी आपका सिग्नल रिसीव हो या ट्रांसमिट हो तो उसमें इंटरप्ट जनरेट होता है। अच्छा, अब आपको ये चीज आप देखो क्लियर करना है, अंडरस्टैंड करना है, ये टेबल का आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होता है, इंटरप्ट आता है, तो माइक्रो कंट्रोलर फौरन कौन से एड्रेस पे पहुंचता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। यानी अगर एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 जनरेट होता है, माइक्रो कंट्रोलर के पास एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेट होता है, तो माइक्रो कंट्रोलर फौरन कौन से मेमोरी लोकेशन पे पहुंचेगा और वहां के मेमोरी लोकेशन के प्रोग्राम को सर्व करेगा। तो यहाँ पे जब भी एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 जनरेट होता है, एक्टिवेट होता है, तो माइक्रो कंट्रोलर इमीडिएटली कौन से एड्रेस पे पहुंचेगा, 0003H पे पहुंचेगा। और 0003H लोकेशन पे जाके जो भी प्रोग्राम लिखा होगा उसको सर्व करेगा और सर्व करने के बाद दोबारा अपने मेन प्रोग्राम पे पहुंचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि whenever external interrupt 0 will occur, microcontroller will go to the memory location 003H and serve their service। और वहां की सर्विस को सर्व करेगा, वहां के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और वहां का प्रोग्राम जो भी लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा अपने मेन प्रोग्राम पे आएगा जहां पे कर रहा था। तो ये जो एड्रेसेस आपको नजर आ रहे हैं ना हर इंटरप्ट से रिलेटेड, ये एड्रेसेस को बोलते हैं वेक्टर एड्रेस। क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर एड्रेस। वेक्टर एड्रेस का मतलब क्या है, जिसका एड्रेस फिक्स है, यानी ये चीज अगर होगी तो माइक्रो कंट्रोलर को बाय डिफॉल्ट वो एड्रेस पे पहुंचना ही पहुंचना है, वो एड्रेस पे पहुंचना ही पहुंचना है और वो एड्रेस पे जाके उसको वहां पे सर्विस खत्म करना है, खत्म करने के बाद दोबारा आना है। तो इन एड्रेसेस का लोकेशन जो फिक्स है इन चीजों से रिलेटेड, इसको बोला जाता है वेक्टर एड्रेस। तो ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है ना, ये टेबल इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो कंट्रोल 8051 इंटरप्ट विद देयर वेक्टर एड्रेसेस। तो यहाँ पे रोम लोकेशन लिखा हुआ है, आप ऊपर वेक्टर एड्रेस भी लिख सकते हो। तो ये वेक्टर एड्रेस मतलब जो फिक्स है एड्रेस, यानी यहाँ पे माइक्रो कंट्रोल जाके ये सर्विस देना ही देना है जब भी ये चीज अकर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 आएगा, अकर होगा, तो माइक्रो कंट्रोलर फौरन कहाँ पे जाएगा, ये मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, मेमोरी लोकेशन पे जाके जो प्रोग्राम लिखा हो रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसी तरीके से अगर टाइमर 0 का इंटरप्ट आता है, टाइमर ओवरफ्लो वाला 0 इंटरप्ट आता है, तो माइक्रो कंट्रोलर फौरन कौन से एड्रेस पे पहुंचेगा, ये एड्रेस पे पहुंचेगा 000BH। तो ये एड्रेसेस आपको याद रखना पड़ेगा, जो भी टाइप का इंटरप्ट जनरेट हो रहा है तो वो हिसाब से वो एड्रेस पे जाता है। तो टाइमर इंटरप्ट 0 पे 000BH, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 पे 0013H, टाइमर इंटरप्ट 1 पे 001BH और सीरियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड पे एड्रेस क्या है 0023H। तो इन एड्रेसेस को क्या कहा जाता है, वेक्टर एड्रेस कहा जाता है, जिसका लोकेशन फिक्स है। Whenever this thing will occur, microcontroller will go immediately to this memory location and serve the program and return back to the main program whatever he is doing। तो जो भी माइक्रो कंट्रोलर जो भी कर रहा था, मेन प्रोग्राम कर रहा था, वहां पे दोबारा आके रिज्यूम करेगा जब ये वेक्टर एड्रेसेस की सर्विस को खत्म कर देगा। अब आते हैं हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं जो मैं बात बता रहा था आपको कि इस इंटरप्ट से रिलेटेड दो रजिस्टर यूज होते हैं, एक इंटरप्ट एनेबल करके होता है और एक इंटरप्ट प्रायोरिटी करके होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो रजिस्टर का फॉर्मेट देखेंगे वो कौन सा देखेंगे, इंटरप्ट एनेबल का। तो इंटरप्ट एनेबल रजिस्टर आपके सामने ये फॉर्मेट दिया हुआ है। क्या है ये, 8 बिट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर यूज टू एनेबल इंटरप्ट्स। तो ये 8 बिट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है जो किस लिए यूज होता है, माइक्रो कंट्रोलर के इंटरप्ट्स को एनेबल करने के लिए यूज होता है। जितने भी माइक्रो कंट्रोलर के इंटरप्ट्स है उनको एनेबल करने वाला रजिस्टर ये है। जब तक आप ये रजिस्टर में आप एनेबल नहीं करोगे तब तक कोई भी माइक्रो कंट्रोलर का इंटरप्ट एनेबल नहीं होगा। तो कोई भी माइक्रो कंट्रोलर का इंटरप्ट एनेबल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप जब तक ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में एनेबल पिन को सेट नहीं करोगे। इसका लोकेशन क्या है, रैम लोकेशन ऑफ आई रजिस्टर इज A8। ये A8H कहाँ पे होता है, जो मेमोरी लोकेशन में हम लोग देख चुके हैं, इंटरनल रैम मेमोरी लोकेशन। तो जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के एड्रेस है उन एड्रेसेस में से आई रजिस्टर का एड्रेस क्या है, A8H है। अब ध्यान से देखो, ये देखो फॉर्मेट क्या है। सबसे पहला वाला पिन जो आपको दिख रहा है ना, वो किसका पिन है, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 पिन का एनेबल पिन है। तो जब तक आप ये पिन को सेट नहीं करोगे तब तक आपका एक्सटर्नल इंटरप्ट पिन एनेबल नहीं होगा। तो आप बाहर की पिन पे हाई भी दो, कुछ भी दो, एनेबल जब तक आपने ये पिन पे नहीं किया हुआ है, आई रजिस्टर फॉर्मेट में आपने जब तक ये पिन पे एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 पिन पे हाई नहीं दिया हुआ है, तो हाई नहीं दिया हुआ है तो आपका एक्सटर्नल इंटरप्ट एनेबल नहीं होगा।
तो ये जो रजिस्टर है वो स्पेशली आपके इंटरप्ट को एनेबल्स करने के लिए, तो जो इंटरप्ट को आपको एनेबल करना है उसके लिए सबसे पहले आपको ये रजिस्टर में आना पड़ेगा और वो पर्टिकुलरली पिन को सेट करना पड़ेगा। तो ये पिन जब तक सेट नहीं होगी तब तक का कोई भी इंटरप्ट एनेबल नहीं होगा। तो EX0 आपका एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 को एनेबल करने के लिए, ET0 आपके एक्सटर्नल टाइम सॉरी ये आपका क्या है, हाँ एक्सटर्नल टाइमर 0 को एनेबल करने के लिए, एनेबल टाइमर 0 इंटरप्ट। तो टाइमर 0 को एनेबल करने वाला इंटरप्ट ये है। EX1 एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 एनेबल, तो ये एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 एनेबल करने के लिए। ET1 टाइमर 1 एनेबल इंटरप्ट, तो टाइमर 1 का इंटरप्ट एनेबल करने के लिए ये पिन है। ES सीरियल कम्युनिकेशन का पोर्ट एनेबल करने के लिए, सीरियल एनेबल पिन, तो जो आपका सीरियल इंटरप्ट एनेबल करने के लिए ये पिन होता है। ET2 तो ये अभी आपको फिलहाल यूज नहीं होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, ये आपके लिए यूज नहीं होता है। ये जब दूसरा कोई माइक्रो कंट्रोलर आप यूज करते हो तो उसके लिए ये यूज होता है। तो ET2 इज नॉट यूज इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। और ये जो लास्ट वाला पिन है D7 एनेबल ऑल, तो जब तक आप ये एनेबल ऑल पिन को सेट नहीं करोगे तो एक भी इंडिविजुअल इंटरप्ट एनेबल नहीं होगा। अगर ये 0 है और बाकी आप इंडिविजुअल को एनेबल कर रहे हो तो माना नहीं जाएगा, एनेबल माना नहीं जाएगा। इसलिए पहले सबसे पहले आपको किसको एनेबल करना पड़ेगा, EA पिन को 1 करना पड़ेगा, एनेबल करना पड़ेगा, एनेबल ऑल EA पिन। तो एनेबल ऑल मतलब ये पिन जब तक सेट नहीं किया जाएगा, हाई नहीं किया जाएगा, तब तक का इंडिविजुअल इंटरप्ट भी एनेबल नहीं होगा। तो ये पिन को पहले हाई करना है, तब जाके अंदर के इंडिविजुअल इंटरप्ट्स को क्या कर सकते हो आप, एनेबल कर सकते हो। तो वही सब चीज दी हुई इधर पे। इफ EA इक्वल टू 0, अगर EA को ही 0 कर दिए तो नो इंटरप्ट इज एक्नॉलेज, तो कोई भी इंटरप्ट एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। और अगर EA को 1 करोगे तो ईच इंटरप्ट सोर्स इंडिविजुअली एनेबल और डिसेबल बाय सेटिंग और क्लियरिंग इट्स एनेबल बिट। तो जब आप EA पिन को 1 करोगे, एनेबल ऑल पिन को 1 करोगे, फिर इसके बाद इंडिविजुअल इंटरप्ट को आप क्या कर सकते हो, एनेबल और डिसेबल कर सकते हो। अगर आप 1 करते हो तो एनेबल होगा, 0 करते हो तो डिसेबल होगा। ES स्टैंड फॉर सीरियल पोर्ट इंटरप्ट एनेबल, तो ES 0 है तो डिसेबल करेगा, ES 1 है तो एनेबल करेगा किसको, सीरियल इंटरप्ट को। ET1 किसका है, टाइमर 1 का इंटरप्ट है, तो टाइमर 1 इंटरप्ट एनेबल कब होगा, जब ये पिन को 1 दोगे, जब ये पिन को 0 दोगे तो डिसेबल होगा। EX1 किसके लिए, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 के लिए। एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 पिन को आप जब इधर पे 0 रखोगे तो डिसेबल होगा, 1 रखोगे तो एनेबल होगा। और यहाँ पे ET0 किसके लिए, टाइमर 0 के लिए, तो ET0 को 0 रखोगे तो डिसेबल होगा, ET0 को 1 रखोगे तो एनेबल होगा। कौन सा, टाइमर 0 इंटरप्ट। और लास्ट वाला आपका क्या इधर पे, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, तो एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 पे अगर आप इधर पे ये पिन पे 0 दोगे तो डिसेबल होगा, 1 दोगे तो एनेबल होगा। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया इस रजिस्टर का नाम इंटरप्ट एनेबल क्यों है, क्योंकि ये इंडिविजुअल इंटरप्ट्स को एनेबल करता है। तो इंडिविजुअल इंटरप्ट्स एनेबल जब होंगे जब आप इस पिन पे सेट करोगे, 1 दोगे। अनलेस एंड अनटिल अगर ये 0 है तो सब डिसेबल रहेंगे। और एक और बात, ये चीज सबसे पहले 1 होना चाहिए, एनेबल ऑल। अगर ये पिन ही 1 नहीं किया हुआ है तो आपका कोई भी पिन का इंटरप्ट माना नहीं जाएगा। अनलेस एंड अनटिल आप एनेबल ऑल पिन को 1 नहीं दिए हो तो कोई भी इंडिविजुअल इंटरप्ट एनेबल नहीं होगा। तो ये रजिस्टर था आपका, किसके लिए यूज होता है, इंटरप्ट्स को एनेबल करने के लिए। अब यहाँ पे देखो उन सब की प्रायोरिटी भी सेट की हुई है। 5 तरीके के इंटरप्ट है तो 5 तरीके के इंटरप्ट की अलग अलग प्रायोरिटी भी है। अगर मान के चलो 2 इंटरप्ट एक साथ आ गए, तो 2 इंटरप्ट एक साथ आ गए तो माइक्रो कंट्रोलर पहले किसको सर्व करेगा, तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी लेवल के हिसाब से सर्व करेगा। जैसे कि अगर 5 इंटरप्ट है तो पांचों इंटरप्ट अगर एक साथ एनेबल हो गए, पांचों इंटरप्ट एक साथ आ गए, एक ही साथ सर्विस मांगने आ गए माइक्रो कंट्रोलर के पास, मुझे भी सर्विस चाहिए, मुझे भी सर्विस चाहिए, मुझे भी सर्विस चाहिए, तो माइक्रो कंट्रोलर सबसे पहले सर्विस किसको देगा, तो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी लेवल के हिसाब से सर्विस देगा। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 की प्रायोरिटी है। अगर इन सब में से सब एनेबल होते हैं एक साथ तो माइक्रो कंट्रोलर सर्विस सबसे पहले किसको देगा, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 को देगा, फिर इसके बाद टाइमर इंटरप्ट 0 को देगा, फिर एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 की प्रायोरिटी है, फिर टाइमर 1 की प्रायोरिटी है, और लास्ट में सीरियल कम्युनिकेशन की प्रायोरिटी है। तो मान के चलो अगर फॉर एग्जांपल 2 इंटरप्ट एक साथ आते हैं, कौन कौन से, अगर टाइमर इंटरप्ट 0 भी आ रहा है, टाइमर इंटरप्ट 1 भी आ रहा है, दोनों एक साथ आ रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर के पास सर्विस मांगने के लिए, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, टाइमर इंटरप्ट 0 की ज्यादा है। तो पहले माइक्रो कंट्रोलर टाइमर इंटरप्ट 0 की सर्विस को हैंडल करेगा, फिर उसकी खत्म करेगा, तब उसके बाद टाइमर इंटरप्ट 1 की सर्विस को हैंडल करेगा। तो ये प्रायोरिटी आपके सामने लगी हुई है। प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी माइक्रो कंट्रोलर सर्विस सबकी सर्व करेगा। एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 की सबसे टॉप प्रायोरिटी है, सीरियल कम्युनिकेशन की सबसे लास्ट प्रायोरिटी है। तो ये प्रायोरिटी टेबल भी आपको याद रखना है, इसीलिए ये सीक्वेंस में ही लिखा रहता है, कभी भी इंटरप्ट देखो ये सीक्वेंस में ही लिखा रहता है।
एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, टाइमर इंटरप्ट 0, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, टाइमर इंटरप्ट 1 और लास्ट में आपका सीरियल कम्युनिकेशन। तो ये किस अरेंज में लिखा हुआ है? प्रायोरिटी के लेवल में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रायोरिटी इस तरीके से सर्विस दी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आपका आता है आईपी। तो आईपी स्टैंड फॉर इंटरप्ट प्रायोरिटी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर दो माइक्रो कंट्रोलर एक साथ, दो डिवाइस एक साथ आ जाते हैं सर्विस मांगने के लिए, तो माइक्रो कंट्रोलर किसको सर्व करेगा पहले? तो उसकी प्रायोरिटी इस तरीके से, नॉर्मल प्रायोरिटी इस तरीके से, नॉर्मल प्रायोरिटी, डिफॉल्ट प्रायोरिटी इस तरीके से। फिर भी अगर आपको अर्जेंसी लगती है कि नहीं बाबा ये प्रायोरिटी को नहीं फॉलो करना है, आप अगर जिस तरीके से प्रायोरिटी को सेट करोगे, तो यहाँ पे एक रजिस्टर यूज होता है, वो है इंटरप्ट प्रायोरिटी करके। तो इंटरप्ट प्रायोरिटी ये रजिस्टर है जो क्या करता है, इंडिविजुअल इंटरप्ट की प्रायोरिटी को सेट करता है। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा PX0, PT0, PX1, PT1, PS, PT2। तो ये रजिस्टर में क्या होता है कि अगर जो पिन को आप सेट करोगे तो वो पिन के अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा असाइन होगी। मान के चलो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में PS को 1 कर दिया, PS को 1 कर दिया, मतलब सीरियल इंटरप्ट की प्रायोरिटी को मैंने सेट कर दिया, 1 कर दिया, हाई कर दिया। अगर इस पे पिन पे 1 दे दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सीरियल इंटरप्ट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू ऑल। बाकी सब बिट को मैंने 0 ही रखा है, अब ये PS को मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो अब क्या हो गया, प्रायोरिटी का सीक्वेंस चेंज हो गया। प्रायोरिटी का सीक्वेंस चेंज हो गया मतलब क्या, अब सबसे पहले सीरियल कम्युनिकेशन की प्रायोरिटी हो गई। तो इन सब में से अगर साथ में सब आते हैं तो सीरियल कम्युनिकेशन की प्रायोरिटी मैंने सबसे ज्यादा हाई असाइन कर दिया। तो सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर सीरियल कम्युनिकेशन वाले इंटरप्ट की प्रायोरिटी को हाई असाइन करेगा, सर्विस देगा। फिर उसके बाद अपनी अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी के हिसाब से फॉलो करेगा। एक्स्ट्रा इंटरप्ट 0 की करेगा, फिर टाइमर इंटरप्ट 0 की करेगा, एक्स्ट्रा इंटरप्ट 1 की करेगा, फिर टाइमर इंटरप्ट 1 की करेगा। तो नॉर्मल प्रायोरिटी ये लेवल है, 1 to 5 ये दिया हुआ है। लेकिन मान लो अगर आपने कोई अर्जेंसी आपको ऐसी है कि नहीं मुझे अभी सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी अरेंज होना चाहिए, तो आप यहाँ पे ये फॉर्मेट को यूज करके प्रायोरिटी हाई असाइन कर सकते हो, प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हो। तो जिसकी प्रायोरिटी को आपको ज्यादा असाइन करना है, एकदम टॉप लेवल पे करना है, तो ये फॉर्मेट में आओ, इंटर प्रायोरिटी रजिस्टर में आओ और आके उस बिट को 1 कर दो। तो अगर मैं सीरियल कम्युनिकेशन के इंटरप्ट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा करना चाहता हूं तो मैं इस पिन पे 1 दे दूंगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर सीरियल कम्युनिकेशन का इंटरप्ट आपका सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे आ जाएगा और बाकी सब अकॉर्डिंगली वैसे नॉर्मल प्रायोरिटी लेवल के हिसाब से चलेंगे। एग्जैक्टली समझ में आ गया आप लोग को? तो यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। अगर मैं PS को 0 रखता हूँ तो ये सबसे ज्यादा लो, मतलब ये लो प्रायोरिटी असाइन हो रही है, और 1 कर रहा हूँ तो क्या असाइन हो रही है, हाई प्रायोरिटी असाइन हो रही है। ठीक है, सर का नेक्स्ट लेक्चर हमको बोल दो थोड़ा 10 मिनट्स के लिए थोड़ा वेट करने के लिए, मैं लेट स्टार्ट किया था। फिर इसके बाद PT1 अगर 0 होता है तो ये क्या करता है, लो प्रायोरिटी असाइन करता है किसको, टाइमर 1 को, और PT1 1 होता है तो असाइन करता है हाई प्रायोरिटी टू टाइमर 1। तो ये अकॉर्डिंगली आप जो पिन को हाई असाइन करना चाहते हो प्रायोरिटी तो उसको सेट करना पड़ेगा 1, और 0 रहेगा तो लो प्रायोरिटी असाइन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान से आप स्टेटमेंट बराबरली देखो, अंडरस्टैंड करो। असाइन हाई प्रायोरिटी यानी आप उस इंटरप्ट को असाइन कर रहे हो, हाई प्रायोरिटी असाइन कर रहे हो। जिस पिन को सेट कर रहे हो 1 उसका मतलब हाई प्रायोरिटी असाइन हो रहा है, जिस पिन को आप दे रहे हो 0 उसको लो प्रायोरिटी असाइन हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप प्रायोरिटी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो जिस भी पिन को मैं 1 दूंगा उसकी हाई प्रायोरिटी असाइन हो जाएगी, और जिस पिन पे 0 रहेगा उसकी लो प्रायोरिटी असाइन होगी। अब आते हैं हम लोग इंटरप्ट को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, कैसे हैंडल होता है यहाँ पे। तो क्या स्टेप फॉलो होता है जब भी इंटरप्ट आता है, तो माइक्रो कंट्रोलर कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है। तो माइक्रो कंट्रोलर जब भी इंटरप्ट आता है उसके सामने तो क्या स्टेप फॉलो करता है, इट फिनिशेस द इंस्ट्रक्शन, इट इज एग्जीक्यूटिंग एंड सेव द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन PC ऑन द स्टेप। तो सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर के सामने कभी भी इंटरप्ट आया तो क्या करता है, वो जो अपना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था उसको खत्म करता है, फिनिश करता है, और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करने वाला था उसको कहाँ पे स्टोर करता है, सेव करके रखता है स्टैक में। स्टैक मेमोरी मालूम है ना, टेम्पररी मेमोरी, जगह लोकेशन, स्क्रैच पैड रैम, स्टैक मेमोरी। तो स्टैक मेमोरी में अपना नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को, मेन प्रोग्राम के मेमोरी लोकेशन एड्रेस को वहां पे जाके सेव करेगा। और इट आल्सो सेव द करंट स्टेटस ऑफ ऑल इंटरप्ट इंटरनली। और ये इंटरनली क्या करेगा, सारे इंटरप्ट्स के स्टेटस को भी मॉनिटर करेगा कि भाई कौन से इंटरप्ट की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के हिसाब से आया है तो उसको सर्व करना है। तो वो खुद से माइक्रो कंट्रोलर चेक करेगा कि कौन से इंटरप्ट की स्टेटस क्या है, और अकॉर्डिंगली वो इंटरप्ट की स्टेटस के हिसाब से उसको सर्विस देगा। फिर क्या करेगा, इट जंप्स
टू अ फिक्स मेमोरी लोकेशन, टू फिक्स लोकेशन इन मेमोरी कॉल द इंटरप्ट वेक्टर टेबल। तो मैं जो बात बता रहा था आपको, जो भी इंटरप्ट आता है उस इंटरप्ट के हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर उसके वेक्टर एड्रेस पे जाता है। अगर फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा इंटरप्ट 0 का इंटरप्ट आया था, एक्स्ट्रा इंटरप्ट 0 आया था, तो एक्स्ट्रा इंटरप्ट 0 आया था तो उसका वेक्टर एड्रेस जो है वो 0003H है। तो माइक्रो कंट्रोलर फटाक से उसके वेक्टर एड्रेस पे जाएगा, 0003H पे जाएगा और जाके वहां की सर्विस रूटीन को हैंडल करेगा। तो उसको बोलते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन, यानी जो मेमोरी लोकेशन पे जा रहा है इंटरप्ट के आकर होने से, उस मेमोरी लोकेशन को बोलते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन, यानी वहां की सब रूटीन को बोलते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो माइक्रो कंट्रोलर गेट्स द एड्रेस ऑफ द ISR फ्रॉम द इंटरप्ट वेक्टर टेबल एंड जंप्स टू इट, वहां पे पहुंच जाता है। अपॉन एग्जीक्यूटिंग, और जब वो एग्जीक्यूट कर लेता है, वहां की सर्विस कर लेता है, तो RETI इंस्ट्रक्शन यूज होता है, रिटर्न आई। रिटर्न आई इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरप्ट सर्विस रूटीन से रिटर्न होना। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन से जब भी रिटर्न होने गए तो क्या नीचे लिखना पड़ेगा आपको? RETI लिखना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले भी डिफरेंस बता चुका था, जब आप इंटरप्ट से रिटर्न होते हो तो नॉर्मल रिटर्न नहीं लिखना पड़ता है, RETI लिखना पड़ता है। तो RETI स्टैंड फॉर रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन से रिटर्न होने का नाम RETI होता है। और माइक्रो कंट्रोलर रिटर्न करता है, फिर वापस से अपना जो अनइंटरप्टेड प्रोग्राम था उसको एग्जीक्यूट करता है, जहां पे इंटरप्ट किया था वहां से अपना एग्जीक्यूट करना चालू करता है। फिर एक डिफरेंस आपको मेरे को ये समझाना है, इंटरप्ट वर्सेस पोलिंग का मतलब क्या होता है। इंटरप्ट में क्या होता है, पोलिंग में क्या होता है। इंटरप्ट में ये होता है कि जब भी फॉर एग्जांपल एक साथ बहुत ज्यादा इंटरप्ट आते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहती है उसको सर्व पहले करता है, फिर बाद में जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है उसको सर्व करता है। तो इसमें क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर अननेसेसरी बिजी नहीं होता है इंटरप्ट वाले मेथड में। तो इंटरप्ट वाले मेथड में क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर प्रॉपरली जितने भी इंटरप्ट्स आकर होते हैं तो उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से उनको पहले सर्विस देता है, और जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहती है उसको पहले सर्विस देगा, और जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी होती है उसको लास्ट में सर्विस देगा। ठीक है। पोलिंग मेथड में क्या होता है, पोलिंग मेथड में माइक्रो कंट्रोलर को खुद से कंटिन्यूअसली सारे डिवाइसेस को चेक करना पड़ता है। अरे भाई इसको सर्विस चाहिए क्या, इसको सर्विस चाहिए क्या, इसको सर्विस चाहिए क्या। यानी पोलिंग मेथड में माइक्रो कंट्रोलर इटसेल्फ बिजी होता है सबके स्टेटस को चेक करने के लिए कि भाई किसको सर्विस चाहिए। तो जिसको सर्विस चाहिए तो फिर उसकी सर्विस को है दूरी मतलब सर्विस को हैंडल करेगा, फिर दोबारा दूसरे किसी को चेक करेगा, स्टेटस को चेक करेगा, और किसी को सर्विस चाहिए तो वहां पे हैंडल करेगा। तो पोलिंग मेथड में क्या होता है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस बता रहा है, इंटरप्ट वर्सेस पोलिंग। तो पोलिंग मेथड में माइक्रो कंट्रोलर कंटिन्यूसली सबका स्टेटस चेक करता रहता है, सारे डिवाइसेस का स्टेटस चेक करता रहता है, और जिसकी कंडीशन मैट होती है, जिसको सर्विस चाहिए रहती है तो उसको परफॉर्म करता है और फिर वापस से अपने मेन प्रोग्राम में आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, पोलिंग मेथड में क्या हो रहा है, डिसएडवांटेज क्या है। पोलिंग मेथड में डिसएडवांटेज ये है कि माइक्रो कंट्रोलर अननेसेसरी खुद ही बिजी है सबके स्टेटस को चेक करने के लिए। बल्कि इंटरप्ट मेथड में क्या होता है, इंटरप्ट मेथड में माइक्रो कंट्रोलर बिजी नहीं होता है, जिसको सर्विस चाहिए रहती है वो माइक्रो कंट्रोलर को इंटरप्ट देता है, और माइक्रो कंट्रोलर चेक करता है कि हाँ इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है क्या, तो मैं इसको सर्विस दूं, तो प्रायोरिटी ज्यादा है तो उसको हैंडल करेगा। यानी इंटरप्ट मेथड में माइक्रो कंट्रोलर खुद बिजी नहीं होता है, लेकिन पोलिंग मेथड में माइक्रो कंट्रोलर इटसेल्फ सारे डिवाइसेस के स्टेटस को चेक करने के लिए बिजी रहता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। तो इंटरप्ट मेथड इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, पोलिंग मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड। तो ये दो डिफरेंस समझाना था इंटरप्ट वर्सेस पोलिंग में, तो ये डिफरेंस मैंने यहाँ पे समझाया। और इन दी एंड लास्ट में एक प्रोग्राम आपको समझाना है इंटरप्ट से रिलेटेड। ये आपके सामने प्रोग्राम है इंटरप्ट से रिलेटेड, किस तरीके से जब भी इंटरप्ट आता है तो प्रोग्राम कैसे सर्विस होता है। तो यहाँ पे प्रोग्राम देखो, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू इंटरफेस LED विथ माइक्रो कंट्रोलर एंड टर्न इट ऑन विथ माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्रोग्राम लिखो LED को इंटरफेस करने के लिए। LED आपने इंटरफेस किया है माइक्रो कंट्रोलर से, और LED को आपको ऑन करना है किस वजह से, माइक्रो कंट्रोलर के इंटरप्ट आने की वजह से। तो माइक्रो कंट्रोलर को जब इंटरप्ट मिलेगा उस इंटरप्ट की वजह से आपको क्या करना है, LED जो आपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस की उसको टर्न ऑन करना है। तो प्रोग्राम में देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, OIG 0000H, यानी आप अपना जो मेन प्रोग्राम है वो कहां से लिख रहे हो, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन 000H से लिख रहे हो। फिर इसके बाद इमीडिएटली आपने लॉन्ग जंप स्टार्ट किया है, सीधा लॉन्ग जंप कर रहे हो कहां पे, स्टार्ट पे। तो कहां पे स्टार्ट, यहाँ पे। तो आपने लॉन्ग जंप किया, डायरेक्टली अनकंडीशनल जंप किया यहाँ पे। फिर क्या किया आपने, मूव पोर्ट 1, #00H। आप पोर्ट 1 पे क्या दे रहे हो, इमीडिएटली क्या वैल्यू दे रहे हो, 00H। किस लिए, क्योंकि आप पोर्ट 1 को आउटपुट पोर्ट बनाना चाहते हो। मैं आपको बता चुका था कोई भी पोर्ट को आउटपुट पोर्ट बनाना है तो उस पर क्या देना पड़ता है, 00, और इनपुट पोर्ट बनाने के लिए उसको क्या देना पड़ता है, 1, लॉजिक 1 देना पड़ता है, यानी FFH। तो यहाँ पे पोर्ट 1 पे हम लोग क्या भेज रहे हैं, 00H भेज रहे हैं, मतलब पोर्ट 1 को हम क्या बना रहे हैं, आउटपुट पोर्ट बना रहे हैं।
अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मूव इंटरप्ट एनेबल #81। अब इंटरप्ट एनेबल रजिस्टर में आप इमीडिएटली क्या लोड कर रहे हो, 81H। तो 81H का मतलब क्या होता है, कौन सा इंटरप्ट को आप एनेबल कर रहे हो, कौन सा इंटरप्ट को आप एनेबल कर रहे हो। इसके लिए आपको इंटरप्ट एनेबल फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। इंटरप्ट एनेबल फॉर्मेट में ये एनेबल ऑल वाला पिन 1 है, बाकी सब 0 0 है और 1 है। तो 0 1 का मतलब क्या होता है, 0 0 0 1, यानी आप कौन से इंटरप्ट को एनेबल कर रहे हो, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 को आप एनेबल कर रहे हो। ये एनेबल ऑल वाला पिन 1 है और लास्ट वाला 1 है, बाकी सब आपका 0 है। तभी तो क्या बना, 81 बना ना, 1 0 0 0। तो 1 0 0 क्या होता है, 8 होता है, और 0 0 0 1 क्या होता है, 1 होता है। तो इंटरप्ट एनेबल पिन में 81 भेज के आप किसको एनेबल कर रहे हो, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 का एनेबल कर रहे हो। तो एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 का एनेबल करोगे तो कौन से एड्रेस पे जाएगा, कौन से एड्रेस पे जाएगा, एक्स्ट्रा इंटरप्ट 0 का एनेबल करोगे तो कौन से एड्रेस पे जाएगा, 0003H पे जाएगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम में आपको वही नजर आएगा। आपने इमीडिएटली क्या किया, मूव इमीडिएटली आपने क्या किया, 81H भेजा। तो जैसे आप एनेबल इंटरप्ट एनेबल में 81 भेजोगे तो माइक्रो कंट्रोलर को इंटरप्ट मिलेगा, कौन सा, एक्स्ट्रा इंटरप्ट। तो इमीडिएटली कहाँ पे जाएगा, कौन से एड्रेस पे जाएगा, ये एड्रेस पे जाएगा, ORG 0003H पे जाएगा। तो माइक्रो कंट्रोलर 003H पे जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, सेट बिट P1.1। तो पोर्ट 1 की फर्स्ट बिट पे एलईडी को इंटरफेस किया हुआ था, अब आपने उसको सेट कर दिया। सेट कर दिया मतलब क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो सेट बिट यानी जब इंटरप्ट मिला माइक्रो कंट्रोलर को तो उसने क्या किया, ये एड्रेस लोकेशन पे गया और ये एड्रेस पे आपका क्या टास्क लिखा हुआ है, क्या काम लिखा हुआ है कि आपको पोर्ट 1 की फर्स्ट बिट को सेट करना है। तो पोर्ट 1 की फर्स्ट बिट को सेट किया मतलब क्या किया, एलईडी ऑन हो गया। अब आप रिटर्न आई लिख के क्या करो, मेन प्रोग्राम में रिटर्न आ जाओ, यहाँ पे आओगे, शॉर्ट जम ईयर कॉमा ईयर, यानी आपका यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो गया। तो कहने का मतलब ये था, आपने मेन प्रोग्राम में लिखा, पोर्ट 1 को आउटपुट पोर्ट बनाया और कौन से इंटरप्ट को एनेबल किया, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 को एनेबल किया। तो माइक्रो कंट्रोलर कौन से लोकेशन पे गया, 003H पे गया। वहां पे क्या लिखा हुआ था, पोर्ट 1 की फर्स्ट बिट को सेट करो, यानी एलईडी वहां पे इंटरफेस थी उसको ऑन कर दो, और रिटर्न आई लिखिए मतलब रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो यहाँ पे आए, शॉर्ट जम ईयर कॉमा ईयर, यहाँ पे आपका खत्म हुआ। तो यहाँ पे पूरी समरी है इंटरप्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़े आज के लेक्चर में। तो व्हाट इज इंटरप्ट, क्या होता है वो पढ़े, और इंटरप्ट से रिलेटेड क्या रजिस्टर यूज होते हैं, IE रजिस्टर, IP रजिस्टर, वो अंडरस्टैंड किए, और लास्ट में एक सिंपल प्रोग्रामिंग देखे हम लोग ने। अब आपका टर्न है MCQ सेट 1, जरा देख लो फटाफट, मुझे बता दो क्या है इसमें MCQ सेट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था, डैश रजिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनेबलिंग एंड डिसेबलिंग द इंटरप्ट। तो इंटरप्ट को एनेबल डिसेबल करने के लिए कौन सा रजिस्टर यूज होता है, तो आपको सबको पता है IE रजिस्टर यूज होता है। तो यहाँ पे आंसर में IE रजिस्टर दिया हुआ है। सेकेंड, if high priority interrupt occur then microcontroller stops dash and respond to it। तो अगर कोई हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट अकर होता है तो माइक्रो कंट्रोलर क्या स्टॉप करता है, तो माइक्रो कंट्रोलर क्या स्टॉप करता है, करंट एग्जीक्यूशन। तो जो करंट एग्जीक्यूशन कर रहा था उसको स्टॉप करेगा, और जिसने हाई इंटरप्ट मांगा है उसको रिस्पॉन्ड करेगा। माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट इंटरप्ट सर्विस रूटीन अंटिल इट एनकाउंटर्स डैश इंस्ट्रक्शन। तो जब तक माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट इंटरप्ट सर्विस रूटीन अंटिल इट एनकाउंटर्स। तो माइक्रो कंट्रोलर कब तक इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा, जब तक उसके सामने कौन सा इंस्ट्रक्शन नहीं आता, तो जब तक उसके सामने रिटर्न आई इंस्ट्रक्शन नहीं आता। तो रिटर्न आई इंस्ट्रक्शन जब तक नहीं आएगा तो माइक्रो कंट्रोलर तब तक किसको हैंडल करता रहेगा, सर्विस देता रहेगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन को, जहां पे जाता है इंटरप्ट के बाद में जहां पे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर 8051 हैज डैश इंटरप्ट्स। तो टोटल कितने इंटरप्ट्स है, इसका आंसर आप सबको पता है, 5 इंटरप्ट्स है। तो 5 इंटरप्ट्स के हिसाब से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 इंटरप्ट्स ऑफ डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल्स आर रिसीव साइमल्टेनियसली द रिक्वेस्ट ऑफ डैश प्रायोरिटी लेवल इज सर्व। तो अगर 2 प्रायोरिटी के इंटरप्ट सर्विस आते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर सबसे पहले किसको सर्व करेगा, तो जिसकी सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी होगी। तो आंसर डी है यहाँ पे, हायर प्रायोरिटी वाले को सबसे पहले सर्व करेगा। लास्ट, दिस एड्रेस फ्रॉम विच एन ISR begins is called as dash address of the interrupt। तो जहां पे एड्रेस पे पहुंचता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन के, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा एड्रेस बोलते हैं, तो मैं आपको बता चुका था, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर एड्रेस। तो जब भी इंटरप्ट आता है तो माइक्रो कंट्रोलर जो एड्रेस पे पहुंचता है उस एड्रेस को क्या बोलते हैं, वेक्टर एड्रेस बोलते हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस टुडेस लेक्चर। all of you, thank you all of you for joining, listening, understanding. Thank you very much.